हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पाठशाला पर। मैं अमन शर्मा। आज आपका यह ग्रुप डी का सेट नंबर 4 है। इससे पीछे मैंने आपको सेट 3 कवर करा दिया है और आपको ये जानकारी होगी कि हर रोज़ मैं आपको सुबह 9 बजे ये सेट अपलोड करता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेट की। पहला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है 4 cot थीटा बराबर 5 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो बहुत आराम से आपको चीज़ों को भाई समझना है, गौर से समझिए बात मेरी। देखो कुछ याद रखना है भाई, tan थीटा बराबर क्या होता है। तो tan थीटा बराबर आपको याद रखना है sin थीटा अपॉन होता है cos थीटा, और tan का उल्टा क्या होता है भाई, cot होता है। तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। बोलो बात क्लियर, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन को देखिए, मैं लिख सकता हूं क्या, cot थीटा बराबर 5/4। cot का मान अभी मैंने आपको क्या बताया, तो cos थीटा बटा sin थीटा, और बराबर कितना है 5/4 है, ठीक है। तो अब यहां से हमें क्या मिला, तो cos का मान 5 मिल गया, sin का मान 4 मिल गया। इस क्वेश्चन में यहां से आप लगा दीजिए 5। साइन का मान कितना मिला 4, और कॉस का मान कितना मिला 5 बटे, अब 5 गुणा 4 और ये माइनस में 3 गुणा 5। तो 5 चौक 20, 5 दिया 15, 15 और 20 कितना हुआ 35 बटे 20 और 15 कितने का अंतर हुआ 5 का। 5 से इसको डिवाइड कर दो, आंसर अपने पास कितना आ गया 7। यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन आंसर। हो गया क्लियर। तो ये बात आपको याद रखनी है, cot थीटा और tan थीटा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। यहां से समझो a प्लस 1/a का मान 5 है, तो aq प्लस 1/aq क्या होगा। तो देखो दोस्त, यहां पर एग्जाम में आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे, a प्लस 1/a का मान मैं इसी से बता देता हूं आपको 5 है। तो एग्जाम में पूछेगा a² प्लस 1/a² की वैल्यू क्या होगी, या पूछेगा a² माइनस 1/a² की वैल्यू क्या होगी, या फिर पूछेगा aq प्लस 1/aq का मान क्या होगा, या पूछ सकता है aq माइनस 1/aq का मान क्या होगा। ये 4 बातें आप याद रख लेना। अब देखो स्क्वायर पूछा है, प्लस दिया हुआ है, इसी का स्क्वायर करके 2 घटा दो अपनी इच्छा से, 23 आ गया आंसर स्क्वायर वाले में। यहां पर इसी का स्क्वायर करके 2 जोड़ दो, कितना आ गया आंसर 27 आ गया। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। क्यू वाले में क्या करना है, इसी का क्यू कर कर इसका तिगुना घटा दो, प्लस वाले में कितना आएगा 110। माइनस वाले में क्या करना है, इसी का क्यू कर कर इसका तिगुना ऐड कर दो, तिगुना ऐड कर दिया, कितना आएगा 125 और 15 140। तो कौन सा आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी। तो मैंने आपको यह 4 क्वेश्चन बता दिए हैं, ये चारों ही अच्छे से याद रख लेना। किस प्रकार से, यदि a प्लस 1/a का मान दिया हो और यहां से फिर ये 4 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चारों को ही याद रख लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है 1/6 1/12 इस प्रकार से पूरी सीरीज है, का उत्तर क्या होगा। देखो यहीं पे समझो, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणा 3, और इसको लिख सकते हैं भाई 3 गुणा 4, और यहां से इसको 4 गुणा 5, और यहां से इसको 5 गुणा 6, और यहां 6 गुणा 7, और ये 7 गुणा 8। तो आपने देखा सभी का अंतर क्या है, समान चलता है, ठीक है, समान है। जब अंतर समान हो और इस प्रकार की सीरीज हो, तो याद रखना है दोस्त आपको, फर्स्ट माइनस लास्ट बाई कॉमन डिफरेंस होता है। फर्स्ट माइनस लास्ट बाई कॉमन डिफरेंस। अब आप कहोगे सर फर्स्ट, तो फर्स्ट का मतलब ये रहा आपका 1/2, लास्ट का मतलब आपका यहां से ये रहा 1/8। कर दीजिए 1/2 माइनस 1/8 भाई कॉमन डिफरेंस कितने का, इन दोनों का अंतर, देखो ये वाला, ठीक है, 1 का है। एलसीएम लोगे 16 आ गया, 2 8 16, 8 दूनी 16, यानी 6/16। 2 से काटा तो 3/8 इज करेक्ट वन आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन
दिस क्वेश्चन। ठीक है, हो गया क्लियर, समझ में आ गया अच्छे से? समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है ना। मेरे साथ साथ 25 सेट लगाने के बाद आप अपना एग्जाम में स्कोर देखना कि किस प्रकार से आपका स्कोर ग्रो किया है, याद रखनी है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए आगे। ये ट्रायंगल का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, रेलवे ने बहुत बार इसका रिपीटेशन किया है। और एक बात दोस्त याद रखना, अभी यूट्यूब पर एक भूचाल आया हुआ है कि रेलवे का पेपर ये कंपनी या वो कंपनी कराएगी। आप कंपनियों पर ध्यान ना देकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आपकी तैयारी बेस्ट है तो कोई भी कंपनी पेपर करा दे। एक बात हमेशा याद रखना, जब हम खेल के मैदान में उतरते हैं ना, तो वहाँ के नियम जो है आप नहीं बनाते हैं। एक खिलाड़ी जब क्रिकेट के मैदान में जाता है तो वो उस नियम के अनुसार खेलता है, जो वहाँ के जो ग्राउंड है या फिर आईसीसी या बीसीसीआई ने जो नियम तैयार किए हैं उस नियम के अनुसार खेलता है। तो आप अपने मैदान के खिलाड़ी हो, आप उनके अनुसार खेलो, ठीक है। कुछ भी हो आप पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। त्रिभुज एबीसी दे रखा है अपने पास, एक त्रिभुज है एबीसी, ए है, बी है भाई और सी है। क्वेश्चन में कहा गया है यहाँ पर एडी लंब है किस पर, बीसी पर, ये लंब हो गया इसको, ठीक है, ये 90 बन गया। एंगल बीएसी का द्विभाजक, एंगल बीएसी का द्विभाजक ये वाला है एओ है, ये द्विभाजक हो गया। द्विभाजक ये यहां से यहां तक और ये यहां तक, ठीक है, द्विभाजक है, ठीक। आगे दो क्या कहता है, एंगल बी कितना है भाई 65 है, तो ये 65 अंश हो गया। एंगल सी कितना दिया हुआ है, तो 23.5 यानी 23.5 अंश दे रखा है। क्वेश्चन में कहा गया है एंगल DAO, यानी ये वाला एंगल पूछा गया है DAO। अब याद रखना दोस्त, इस प्रकार का यदि क्वेश्चन एग्जाम में आए तो क्या करना है, चुटकियों में आंसर को निकाल देना है। कैसे, देखो, इन दोनों ही एंगल का आधा करके आधा कर दो, इन दोनों ही एंगल का घटाकर आधा कर दो, यानी एंगल B माइनस एंगल C का आधा हो गया आंसर। समझ गए? अब देखो ये कितना है, यहां से 65 माइनस कितना करोगे 23.5 का आधा कर दो, ये वाला एंगल निकल आएगा। तो देखो 65 5 में से 10 में से 5 गया तो बचा 5, या 4 में से 3 गया 1 और 6 में से 2 गया 4 और बटा 2। 2 से भाग दोगे कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 1 0, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन आंसर दिस क्वेश्चन। हो गया क्लियर? अच्छा लगा ना, लाइक करिए। फिर चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां कुछ नहीं है, क्वेश्चन में ध्यान से देखो, 1/√2 sin π/6 इस प्रकार से वैल्यू दिया हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि जो पाई का वैल्यू होता है वो 180 अंश होता है। अब हो गया सवाल, 1/√2 है, पाई में 6 से भाग दोगे 30, तो ये हो गया आपका साइन 30 अंश। 4 से भाग दोगे तो कितना बार 45, तो ये हो गया आपका कॉस 45 अंश। आगे देखो माइनस 3 से भाग दोगे 60 बार, तो ये हो गया कॉट 60 अंश, ठीक है। 6 से भाग दोगे 30 बार, सेक 30 अंश, और प्लस 5 tan 4 से भाग दोगे 45 बटे 12, 2 से भाग दोगे तो 90। यहां तक बात क्लियर होगी भाई। अब करिए क्वेश्चन को सॉल्व। 1/√2 साइन 30 का मान होता है 1/2, कॉस 45 का मान होता है 1/√2, माइनस कॉट 60 का मान होता है 1/√3 और सेक 30 का मान होता है 2/√3। यहां तक बात क्लियर है भाई, ठीक है। आगे देखो प्लस tan 45 का मान होता है 1, तो सीधा सीधा मैं यहाँ 1 लगा देता हूं यहां से, और साइन 90 का मान होता है 1। ये कितना हो जाएगा, √2 की गुणा इससे होगी 2, तो 1/4, ये 3 की गुणा होगी रूट में तो 3 बनेगा, तो ये 2/3, और माइनस ये हो गया 5/12। एलसीएम लोगे 12 आएगा, 4 3 12 और 3 चौक 12, 4 दूनी 8, और यहाँ से प्लस है, सॉरी 12 कम 12 कितना बचेगा, प्लस का 5, 5 और 3 8, 8 में से 8 गया कितना बचा, 0 इज करेक्ट वन आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा भाई, 0 आएगा। तो बस इस सवाल में कुछ नहीं था, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी थी और कुछ नहीं था सवाल में, है ना। इजी सवाल था, बन गया होगा आपसे। आप भी मेरे साथ साथ वीडियो को पॉज करके 10 सेकंड तक क्वेश्चन को स्वयं से पढ़ा करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। एक त्रिभुज के 3 शीर्ष दे रखे हैं
तब त्रिभुज का एरिया क्या होगा। ये मैंने सेट 1 में ही आपको कराया था। मैंने कहा था एक शीर्ष को क्या करना है, एक शीर्ष को शून्य बना लो, एक शीर्ष को क्या कर लो भाई, शून्य बना लो, और आपका सवाल आपके पास होगा। देखो कैसे, क्या दिया हुआ 1,2, क्या दिया हुआ -4, -3, फिर 4,1। अब एक शीर्ष को शून्य बनाना है, इसको बना लो भाई, यहां से +4 कर दोगे इधर से, और यहां क्या कर दोगे +3, तो +4 -4 कट गया, और ये कितना बचा आपका 0,0। तो सभी में ऐसे करना है। अब +4 कितना हो गया, ये 8, और ये +3 कितना होगा, ये 4, तो ये हो गया 8,4। यहां से देखो +4 और ये कितना है आपका +3, ये 4 और 1 5, और ये 5,5। अब मैंने आपको क्या समझाया था पीछे, बाहर बाहर वालों की गुणा करने हैं, अंदर अंदर वालों की गुणा करने हैं, और अंतर लेके 2 से भाग देना है। 5 8 कितना हो गया 40, और यहां से कितना होगा 5 चौक 20, इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 20, और 20 में 2 से भाग दे दोगे भाई, कितना आएगा आपका आंसर 10। तो इस त्रिभुज का जो एरिया है वो कितना होगा 10 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए। देखिए अगला क्वेश्चन, के किस मान के लिए x की पावर 6 -18 x की पावर 3 प्लस के क्या होना चाहिए, एक पूर्ण वर्ग होना चाहिए, पूर्ण वर्ग। देखो दोस्त पूर्ण वर्ग क्या है, तो a + b का यदि हम होल स्क्वायर लिखते हैं, ये पूर्ण वर्ग है नहीं, कैसे लिखते हैं भाई, तो आप कहोगे सर a² + b² प्लस का 2ab, ऐसे लिखा जाता है। तो बस यही तो करना है यहाँ पर। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 3 की पावर 2, तो 6 हो गया, -2ab, या माइनस का रूल लगेगा ना, तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, a² + b² -2ab। तो देखो 2 ये हो गया, a कितना है अपने पास, x की पावर 3 है। अब मैं b कितना मानूं कि 18 हो जाए, तो आप कहोगे सर b को 9 मान लो, ठीक है। अब जब b को 9 माना है तो ये पूर्ण वर्ग बनाना है, तो यहाँ क्या होगा 9 का स्क्वायर, अरे b का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर मतलब कितना होगा 81। बस क्वेश्चन में यही पूछा गया था के किस मान के लिए संख्या पूर्ण वर्ग होगी, तो +81 इज करेक्ट वन आंसर। समझ में आ गया क्वेश्चन, अच्छे से 1-2 बार देख लेना और क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट, कहता है एंगल त्रिभुज ABC में एंगल BO, तो यहाँ BO नहीं होगा, यहाँ C होगा, ठीक है। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC दिया हुआ है इस प्रकार से, A B और C में B का और C का बाह्य द्विभाजक, तो बाह्य द्विभाजक इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। जहां AB और AC को क्रमशः E तक और F तक बढ़ाया गया है, इसको E तक और इसको F तक। अब इन दोनों के बाह्य द्विभाजक एक एंगल कहाँ मिलते हैं भाई, P बिंदु पर मिलते हैं, तो ये P पर मिल गए। अब क्वेश्चन में कहा गया है यदि एंगल A 100 हो तब एंगल P क्या होगा, यानी ये वाला एंगल पूछा है। अच्छे से क्वेश्चन को देख लेना, जब एक त्रिभुज के बाह्य द्विभाजक किसी एक बिंदु पर मिलते हैं और ये पूछा गया एंगल कैसे निकालोगे, तो ध्यान से याद रखना 90 - एंगल A/2, 90 - एंगल A/2। कभी कभी क्या होगा एग्जाम में आपको ये वाला एंगल दे देगा और ये वाला एंगल आपसे पूछ लेगा, तो वो भी आप यहां से निकाल सकते हो, क्योंकि यहां से क्या निकल के आता है, एंगल P निकल के आता है। हो गया क्लियर। तो देखिए 90 और A का मान कितना 100, 2 से डिवाइड किया 50 बार में, और 90 में से 50 गया तो 40, आपके पास ये आंसर आ गया। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, C ऑप्शन इज करेक्ट वन आंसर। हो गया क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए भाई, अगला क्वेश्चन बनाइए, फटाफट से कर दीजिए सवाल, सिंपल सवाल है, कुछ नहीं है क्वेश्चन। देखिए √24 को क्या लिख सकते हो आप लोग, तो आप कहोगे 2√6, अरे 4 6 24 हो गया ना, ठीक है। इसको 216, 6√6, 6 6 36, 36 6 216 बटे, यहां से 96 है, 96 क्या लिख सकते हो 36, 4 चौक 16 6 96, तो यहां लिख सकते हैं 4√6, अरे 4 का स्क्वायर 16 और 16 6 96, सॉल्व कर दो, 6 और 2 8, 8 रूट कितना हो गया 6, और बटे में कितना है 4√6 है,
6 से √6 कैंसिल हो, 4 दूनी 8। आपके पास जो आंसर आ रहा होगा वो कितना आएगा भाई? 2 इज करेक्ट वन आंसर, ऑप्शन नंबर डी। हो गया क्लियर? समझ में आ रहा है ना? तो समझ में यदि आ रहा है प्रत्येक कॉन्सेप्ट मेरा, तो वीडियो को लाइक करना और साथ में कमेंट भी देना, ये याद रखना है, ठीक है ना? चलो अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। रवि से किसी संख्या भिन्न का 6/7 बताने को कहा गया, लेकिन उसने उस भिन्न में गलती से 6/7 से भाग दे दिया, तो जो सही उत्तर से इतना अधिक आया। आप देखो ये क्वेश्चन है ना, क्या होता है लोग उल उल के पढ़ाते हैं इसी क्वेश्चन को। अरे भाई मैंने ये सवाल शॉर्ट में या ट्रिक में बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एग्जाम में इतने प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको दिखाऊंगा अगले सेट में लाकर, सब ट्रिक रखा रह जाएगा। इसीलिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आना जरूरी है। कैसे बनाओगे? हमने एक भिन्न माना x है, इसका 6/7 ज्ञात करने को कहा गया, लेकिन क्या कर दिया उसने, इसमें भाग दे दिया 6/7 से। 7 कहाँ जाएगा? ऊपर, तो ये हो जाएगा 7x/6 होगा या नहीं? इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? 13/70 आ गया। बोलो यहां तक बात क्लियर हो गई भाई? ठीक है। अब देखो यहां से एलसीएम आएगा 6 × 7, 6 से 6 कैंसिल, तो ये हो गया 49x, 7 से 7 कैंसिल, ये हो गया 36x, और बराबर 13/70, 7×70। अब देखिए ये 49 में 36 जाओगे 13 बचेगा, तो ये कैंसिल हो गया। x का मान आएगा 6 ऊपर और 10 नीचे, यानी 2 3 6 और 2 5 10। बस यही पूछा गया था क्वेश्चन में कि वह भिन्न क्या होगी, तो वह भिन्न जो है वो 3/5 होगी। इज करेक्ट वन आंसर, ऑप्शन नंबर बी। हो गया क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है भाई क्वेश्चन, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है एवं शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य क्या है? तो देखो हम जानते हैं यहां से दोस्त, भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल और प्लस होता है आपका शेषफल। याद रखना भाई, ठीक है ना? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब भाज्य आपको निकालना है, निकालिए। देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको, शेष कितना दिया है? 46 है। इसका 5 गुना कौन है? भाज्य। तो भाज्य कितना होगा? 5 गुना 5 × 30, 3 5 × 20 और 3 23, 230। अब भागफल का ये 10 गुना है, तो ये कितना होगा अपने पास? यहां से 23 होगा। बस हो गया सवाल। 23 का स्क्वायर होता है 529 और एक 0 चिपका दो, प्लस ये 46 है। देखो यहां से ये 6 हो गया, 9 और 4 13, 3 एक बचा, 2 और 1 3 और ये 5, 53 36 होगा आपके सवाल का आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन आंसर। हो गया क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे। यदि कागज की 18 शीट का जो वजन है वो 50 ग्राम है, तो उसी कागज की कितनी सीटों का भार इतने किलोग्राम होगा? ध्यान सुनना है। 18 शीट का यदि वजन 50 ग्राम है और हम आपसे पूछे एक सीट का वजन, आप कहोगे सर 50/18 होगा। यहां तक बात क्लियर है? ओके। अब देखो ये है अपने पास 4 3 12 और 3 15/4। अगर मैं इसी को अब कन्वर्ट कर लूं किसमें? ग्राम में, तो 1000 से गुणा कर दूंगा। इतने वजन में कितना सीट बनेगा? अब देखो एक सीट का जो भार है, एक सीट का जो वजन है वो 50/18 है। यदि मैं टोटल वजन में एक सीट के वजन से भाग कर दूं तो सीटों की संख्या निकल आएगी। आप कहोगे बहुत अच्छे सर, तो निकाल दीजिए भाई यहां से। 50/18 है, तो देखिए 50 दूनी ये 100 हो गया, 4 पंजे ये 20 हो गया, 18 कहाँ जाएगा? ऊपर, 18 पंजे 90, यानी 5 × 90 हो गया, और 15 नेमा होता है 135। यानी कितनी सीटें होंगी? 1350 सीटें होंगी इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर डी। समझ गए? समझ में आ रहा है ना? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आगे देखिए। एक क्लास में 18 लड़के, एक क्लास में 18 लड़के बहुत लंबे हैं, ठीक है। यदि ये लड़कों की कुल संख्या के 3/4 हैं, यानी जो बुआएं हैं उनका 3/4 लड़का है, बहुत लंबा है ना? इतना लंबा है, इतना लंबा, बहुत लंबा है, ऐसा मान के चलिए, ठीक है। कितना है? 18 है।
3 छंग 18 और बॉय की वैल्यू कितनी आएगी 6 चौक 24, तो 24 तो आएगा बरुआ। ठीक है, सुना है ना, कन्या बरुआ, बरुआ होते हैं लड़के और कन्या लड़की, तो 24 क्या कौन आ गए यहाँ से आपके पास 24 आ गए बरुआ। ठीक है, तो बरुआ कितने हैं, तो बरुआ है 24। आगे देखो, और लड़कों की संख्या क्लास के छात्रों की कुल संख्या, नहीं क्या कहता है 3/4 हो गई, और लड़कों की संख्या क्लास के कुल छात्रों की 2/3 है। जो लड़का है यानी जो बरुआ है ना, ये क्लास के कुल छात्रों का 2/3 है। ठीक है, ये बरुआ, बरुआ कितना 24, ये 2 से काटो कितनी बार में 12 बार में, तो क्लास में कुल छात्र आपके पास यानी छात्र कितने आ जाए में, कन्या बरुआ दोनों आ गए, 12×3 36। अब देखो दोस्त मेरे, इसमें आपके पास क्या क्या है, इसमें आपके पास कन्या बरुआ है, इसमें ओनली बरुआ है। क्या पूछा है, लड़कियों की संख्या, कन्या पूछा है, तो 36 में से बॉय को हटा दो, यानी कन्या बरुआ में से बरुआ फेंक दो निकाल के बाहर, कन्या बचेगी कितनी 12, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट वन आंसर। आ गया सबके समझ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन कहता है एक क्लास में 16 लड़के, भाई बरुआ का औसत इतना है, तो योग कितना होगा 16 × 60.25 होगा भाई। ठीक है, और शेष 10 लड़कों का वजन तो 45.75 × 10, तो पूछा सभी का औसत योग वटा नंबर, 16 10 कितना हुआ 26 से इसमें भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे कितना आ रहा है, ध्यान से कैलकुलेशन आपको करनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 2:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें कि ये रेशियो 5:6 का बन जाए। करना सिखा चुका हूं सवाल, 6 दूनी 12, 5 15, कितना जोड़ा, तो आप कहोगे सर 13 जोड़ा, और यही क्या हो गया आंसर। लेकिन इसी क्वेश्चन को बेसिक भी बना सकते थे, एक 2x और एक 3x है। मान लो प्रत्येक संख्या में 22 जोड़ दें तो बराबर ये रेशियो कितना हो गया 5/6 हो गया। यहां से अब 22 का मान निकालते तो आपके पास आंसर आ रहा होता कितना भाई, तो 13। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन आंसर। समझ में आ गया क्वेश्चन, बेहतरीन लग रहा है ना क्लास, ये क्लास अच्छा लग रहा है ना दोस्त, तो वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो यार। देखो यदि आपके कमेंट करने से कुछ ज़्यादा नहीं होता है, बस इतना होता है कि मुझे एक मोटिवेशन मिल जाता है अगले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इसलिए आप कमेंट जरूर किया करो। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्या कहता है भाई, राम का मासिक वेतन सीमा के मासिक वेतन से इतना अधिक है। तो राम है, सीता है, सीमा है सॉरी, तो 25% अधिक है। यदि सीमा 4 है तो राम 5 है। बोलो बात क्लियर। अरे 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक है, अब 4 पर 1 अधिक है तो राम कितने हो गए 5 और सीता कितनी हो गई, यानी सीमा कितनी हो गई 4 हो गई। बोलो यहां तक बात क्लियर। ठीक है, आगे देखो, दोनों अपने मासिक वेतन का 25% बचत करते हैं। राम भी बचा लेता है और सीमा भी बचा लेती है। कितना 25%। आगे देखो, राम और सीमा की बचत का अंतर 2500 है। तो एक बात बताओ दोस्त, अगर मैं इसका 25% बचा लिया इसने भी और इसने भी, तो मैं डायरेक्ट ये भी तो कह सकता हूं आय का अंतर 1 है। एक तो भाई 1/4 तो दोनों में कॉमन रहेगा ना, 1/4 1/4, तो दोनों में जब कॉमन रहेगा तो सीधा मैंने 1 का लिया और 1/4 निकाल दिया। हो गया क्लियर। बराबर कितना है तो 2500 है। 1 का मान कितना आएगा तो आप कहोगे सर 25 चौका 100 10,000 आएगा। सीमा जी की आय पूछी थी कितनी हो जाएगी 40,000। ओहो, मासिक वेतन ले गया ये सीमा, मासिक वेतन कितनी है इसकी तो 40,000 है। बहुत अच्छी सैलरी पा रही है सीमा। कितनी पा रही है भाई 40,000। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे। समान आकार के 4 बर्तन दिए रखे हैं भाई, जिनमें दूध और पानी का रेशियो मिल्क है और वाटर है। कोई भी चीज अपने आप में कितनी % होती है 100% होती है। यदि एक मिश्रण में 30 वाटर है तो बाकी 70 मिल्क होगा।
ठीक है, याद रखना है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। अब देखो यदि इसमें मिल्क 80 है ना, तो यहाँ ये 20 होगा वाटर। बात क्लियर हो गई? ठीक है, आगे देखो ये 75 है तो ये 25 बचा, ऐसे यहाँ से 60 है तो ये 40 बचा, आगे देखो ये 50 है तो ये भी 50 बचेगा। बस इतना ही तो करना था। अब आपसे कहा गया यदि हम इन सबको मिला दें, मिलाना पड़ेगा ना, तो भाई मिल्क मिल्क से मिलेगा, वाटर वाटर से मिलेगा, मिला दो और हो गया आंसर। ये 5 होगा यहाँ से। अब 8 7 15 6 21 और 5 कितना होता है 26, सही ऐड हुआ है, देख लेना भाई। अनुपात ये 5 हो गया, 5 4 9 9 2 11 और 11 और 2 कितना हुआ 13। काट दीजिए भाई, 5 से कट जाएगा क्या, कितना बार में, तो 5 पचम 25 5 तियां 15 और 5 दूनी 10 5 सत्ते 35। ये रेशियो आ गया मिल्क एंड वाटर का। क्वेश्चन में पूछा गया है मिश्रण में पानी और दूध, तो उल्टा कर दोगे दोस्त, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन आंसर। हो गया क्लियर, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ओह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझ पाओगे तो अच्छा है, वीडियो को पॉज करिए, खुद से बनाने की कोशिश करिए, नहीं बनता है तो आगे देख लीजिए। देखो यहां पर देखने पर हम क्या पा रहे हैं, तो √2/3 है, ये सब पर रूट नहीं है दोस्त, ये 3 पर है, ठीक है। आगे भी सेम कंडीशन में लिखा हुआ है, तो मैं एक काम कर लेता हूं, √2/√3 को इसको अलग कर लेता हूं। मैंने इसको क्या कर दिया, अलग कर दिया, इन दोनों को कर दिया ना। अब रूट में क्या, ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 + √3 और बट्टे में क्या बचेगा √3 + 1 और गुणा यहां से कितना है 2 - √3 और बटे में कितना √3 - 1। अब गौर से आप देखोगे तो पाओगे, क्या पाओगे, a² - b², a² - b² क्या होता है a + b और a - b। तो देखो ये a + b, तो ऊपर a² - b² बन गया और नीचे भी a² - b² बन गया। सवाल हो गया। √2 की गुणा 2 से करोगे तो ये 2 और ये कितना बचेगा 3, ब्रैकेट में a² - b² 4 और √3 का 1, √3 का 3 सॉरी, बटे √3 का 3 और 1 का 1, यहाँ से हो जाएगा सवाल। 2/3, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 2 से 2 को खत्म कर दो, आंसर आ जाएगा 1/3। यानी ऑप्शन नंबर ए दिस करेक्ट वन आंसर। हुआ क्लियर? अच्छा लगा ना क्वेश्चन? लाइक कर दो वीडियो को। अब आगे देखो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई वो समझो। चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित क्वेश्चन है, CI का है। 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, टाइम है 1 ईयर, ठीक है। आगे देखो अर्धवार्षिक रूप से है, तो संयोजन किस रूप में हुआ है, तो संयोजन हुआ है अर्धवार्षिक रूप में, याद रखोगे ना भाई, ठीक है। ओके आगे देखो, यहां पर रेट कितना दिया हुआ है 8% और क्वेश्चन में दिया हुआ है CI - SI का डिफरेंस है, कितने का है, तो 64 का है। क्वेश्चन समझ में आएगा। अब देखो यदि अर्धवार्षिक रूप से संयोजन हुआ है, आप मुझे ये बताओ 1 वर्ष में दो कितनी अर्धवार्षिक होती हैं, तो 2 छमाही 2 होती हैं, तो इसका मतलब 2 बार ना ब्याज ऐड होगा, और जब 2 बार ब्याज ऐड होगा यानी समय को दोगुना कर दिया जाएगा और दर को आधा। मान लीजिए यहां पर होता तिमाही, तो आप कैसे इस चीज को सोचते अपने मन में, 1 वर्ष में कितनी तिमाही होती है, तो आप कहते 4 होती है, तो समय को 4 गुना कर देते और दर को 1/4 कर देते, तो समय होगा दोगुना यानी 2 ईयर और यहां से दर हो जाएगी आधी यानी 4%। अब याद रखना दोस्त 2 वर्ष के CI और SI का अंतर क्या होता है, मैं यहां लिख देता हूं, R² 0.2 अंकों के बाद होता है, ठीक है। अब हो गया सवाल, R का स्क्वायर है 64, 8 64 और बराबर अपने नहीं सॉरी दर कितनी है 4, तो 4 चौक 16 हो गया और बराबर में कितना है अपने पास 64 है, यहां से मान निकाल दीजिए 1 का, तो 64/16, दशमलव हटाओगे ऊपर आपके पास 2 जीरो बढ़ जाएगा। यहां पर पूछा गया धनराशि क्या होगी, ये परसेंट रह गया सॉरी।
अब 1% जब रह गया तो परसेंट का भी 100 ऊपर जाएगा, तो 16 चौका कितना होता है, 64 होता है। आंसर 4 के पीछे 4 जीरो लगा दो, यानी कौन सा ऑप्शन आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए, दिस करेक्ट वन आंसर। हो गया क्लियर, कितना आया 40,000। तो 2 वर्ष के CI और SI का डिफरेंस क्या होता है, जल्दी से बोलिए मन मन में। R² 2 अंकों के बाद, याद हो, R² 2 अंकों के बाद। हो गया क्लियर, R² 2 अंकों के बाद, R² 2 अंकों के बाद, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कहता है 121 से 1346 तक की संख्याएं लिखने के लिए टाइपराइटर के बटनों में कितनी बार दबाना होगा। अरे भाई, अगर जैसे मान लो आपको 11 लिखना है तो 11 का नंबर होता है अपने पास टाइपराइटर में, नहीं, एक एक दबाते हैं ना, इस प्रकार से तो सॉल्व करते हैं ना, ठीक है। अब इसका मतलब ये पूछा है अंकों की संख्या पूछी है। जैसे मैं आपसे कहूं 1 से लेके 9 तक कितने अंक होते हैं आपको, भैया 1 अंक होता है। मैं कहूं आगे, अब देखो 2 अंकों की संख्या शुरू हो गई, तो ऐसे करके अब 12 में कितने अंक, 1 और 1 2, 1 और 1 2, यहाँ 4 अंक हो गए ना ऐसे। तो आपसे ये पूछा है सीधी सीधी भाषा में कि 121 से 1346 तक की यदि हम संख्याएं लिखते हैं तो कितने हम अंकों का हम प्रयोग करते हैं, ये पूछा है। तो देखो अब बहुत आराम से तसल्ली से समझना है बात को। 9 संख्याएं होती है जिसका 1 अंक होता है, बात क्लियर होगी यहां तक, ठीक है। अब आपके पास 90 संख्याएं ऐसी होंगी जिनके 2 अंक होते हैं। अरे 10 से शुरू कर दोगे और कहां तक जाओगे, 99 तक जाओगे। बोलो बात क्लियर होगी यहां तक। चलो आगे देखो, अब आगे बढ़िए। अब 3 अंकों की संख्या अपने पास कितनी होंगी, तो आप कहोगे सर 900 होंगी, और 900 में 3 से गुणा कर दो। यहां तक बात क्लियर है। ये हो गई 1 अंक की संख्याएं, ये 2 अंकों की, और ये हो गई 3 अंकों की। आगे देखो अब कहां तक जाना है, 1000 से शुरू करोगे अब 346 तक, तो 1000 और एक 346 है, तो 347 बची 4 अंकों की संख्या। तो 347 है 4 अंकों की संख्या। यहां से हम क्या निकाल लेंगे, 1 से लेकर 1346 तक कितने अंक हम लिखते हैं। बोलो बात क्लियर है, निकाल दीजिए। ये होगा अपने पास 9, और ये हो गया 180, 9 तियां हो गया 2700, 4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 चौक 16 और 2 18, 2 बचा, 4 तियां 12 और 1 13, 1 बचेगा, ठीक है। 1388। इन सभी को क्या कर लोगे आप, ऐड कर लोगे। ऐड करो, 8 है ना सब में, तो 8 लिख लीजिए। फिर 8 यहाँ 8 है, 8 और 8 कितना हुआ 16, ये गलत ऐड हो गया सॉरी, 8 0 है 0 है, और 9 और 8 कितना होता है 17, बचा 1, 8 और 1 9, फिर 0 है, 9 और 8 17, 17 के साथ बचा अपने पास कितना 1, 3 और 1 4, 7 4 11, 11 और 1 12 के 2, बचा 1, 2 और 2 4, 4277 यहाँ तक का योग आ गया। अब देखो अगर हम 1 से लेके 120 तक के इसमें से अंक बाहर कर दें, कहां से कहां तक का, 1 से लेकर 120 तक का, तो अपने पास जो बचेगा 121 से लेकर 1346 तक का बचेगा। बोलो यहां तक बात क्लियर हो गई है ना अच्छे से, ठीक है। तो देखो यहां तक तो हम निकाल ही चुके हैं 189, 2 अंकों की संख्या कितनी आ गई है 189। अब 3 अंकों की 120 तक कितनी बचेगी, तो देखो यहां से अपना 100 है, फिर ये 20 है, यानी 21 बचा। ये 3 अंकों का है, 63 ये हो गया, 63 इसमें ऐड कर दोगे तो 9 और 3 कितना होता है 12, बचा 6, और यहां से 8 और 6, 9 और 3 सॉरी एक मिनट ये मैं लिख ही लेता हूं, 189 प्लस 63, तो 9 और 3 12, बचा 1, 8 और 6 14 और 1 15, बचा 1, 252, यानी 252 में इसमें से बाहर कर दूंगा। अब यहां से निकाल दीजिए, तो 7 में से 2 गया 5, और 7 में से 5 गया तो 2, और 2 में से 2 गया तो 0, और ये 4, यानी आपके पास जो आंसर होगा वो 4025 होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। बहुत ही अच्छा सवाल था। मैंने क्या किया, पहले 1 से लेकर 1346 तक की संख्याएं निकाल ली, संख्याओं के अंक निकाल लिए,
उसके बाद 1 से लेके 120 तक का मैंने घटा दिया, तो सीधे सीधे आपका आंसर आ गया। अब डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे? 120 से लेकर 999 तक की जो संख्याएं होंगी वो 3 अंकों की होंगी, डायरेक्ट उसको निकाल लेते, फिर आगे 4 अंकों की निकाल लेते और उसे जोड़ देते। लेकिन इस प्रकार से मैंने इसीलिए समझा दिया कि आपको अच्छे से आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहे। अगर मान लो पूछता 2 अंकों की संख्या को लिखने में, क्या पूछता? 2 अंकों की संख्या को लिखने में कितने अंकों का प्रयोग होता है? तो 90 और 9 189। बोलो बात क्लियर होगी यहां तक? तो इसीलिए समझना आपको जरूरी था। लग तो रहा होगा कि बड़ा हो गया, ये समझना बहुत जरूरी था। अगले क्वेश्चन में आते हैं नेक्स्ट। यहां से देखिए, 80 विद्यार्थी एवं 5 शिक्षक की एक क्लास में प्रत्येक विद्यार्थी ने विद्यार्थियों कुल संख्या के 15% के बराबर मिठाई प्राप्त की है। विद्यार्थी 80 है, इसका 15% मिठाई प्राप्त करता है। देखो 80 विद्यार्थी एवं 5 शिक्षक की एक क्लास में प्रत्येक विद्यार्थी ने, यानी एक विद्यार्थी को कुल विद्यार्थी का 15% मिठाई मिलती है। 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 चौक 8, यानी 4 तिया 12, यानी एक विद्यार्थी को जो मिठाई मिलती है 12 और अपने पास जो विद्यार्थी हैं वो है 80, तो कुल कितनी मिठाई मिली होगी? 12 8 96 960। बोलो यहां तक बात क्लियर होगी? आगे देखो, जबकि प्रत्येक शिक्षक ने विद्यार्थियों की कुल संख्या का 25% के बराबर मिठाई प्राप्त करी है, यानी शिक्षक को कितनी मिली है? 25 का 1/4। एक शिक्षक को जो मिठाई मिल रही है 20 और शिक्षक कितने हैं अपने पास? 5, तो कुल कितनी मिठाई हो गई? 20 पंजे 100। क्वेश्चन में पूछा गया कुल कितनी मिठाइयां बांटी गई, इन दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा आपके पास 1060, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन आंसर। हो गया क्लियर यहां तक? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला। इकाई अंक पूछा ही तो आसानी से बन जाएगा। 8 तिया 24, 4 हो गया इकाई अंक, 7 चौक 28, 8 हो गया इकाई अंक, और 8 छंग 48, इकाई अंक कितना हो गया? 8, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन आंसर। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन में, भाई ए बी किसी व्यापार में इतना इतना रुपया निवेश करते हैं, उनके समय का रेशियो इतना है, कुल लाभ इतना है। देखिए साझेदारी में जब लाभ का बंटवारा होता है, ध्यान से सुनो, साझेदारी में लाभ का बंटवारा जो होता है वो निवेश और समय के गुणज के अनुपात में होता है। साझेदारी में लाभ का बंटवारा कैसे होता है? लाभ का बंटवारा ये होता है, निवेश तुमने कितना किया है और कितने समय के लिए किया है, इस रेशियो में लाभ का बंटवारा होता है। तो कर लीजिए, एक और ए अनुपात बी का जो यहाँ से निवेश है वो 3 0 यहीं से काट देता हूं मैं, कितना बचेगा? 6:9, और उनका टाइम का जो रेशियो है ये निवेश का हो, ये टाइम का हो गया, कितना दे रखा है? 5:3। तो लाभ कितना होगा? प्रॉफिट, इनका गुणज होगा 6 पंजे 30 और 9 तिया 27, कुल लाभ दे रखा है आपके पास इतना। तो 27 और 30 कितना हुआ भाई? 57, और 57 बराबर अपने पास है 337.0। ये 19 से कटेगा, 19 तिया 57 और 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 दूनी 38 5 और 19 तिया 57, तो 230/3 आ गया अपने पास। तो ए का लाभ पूछा है, 19 दूनी 38 बचा 5, 19 तिया 57, ठीक है सही आया है। तो 230 बटे कितना आ गया? 3 आ गया, अनुपात 1 का मान पूछा। ए का लाभांश क्या होगा? ए का लाभांश पूछा है, 30 का मान पूछा है, यहां से ए का लाभांश निकाल दीजिए। 230/3 अनुपात 1 का मान है, और 30 की वैल्यू पूछिए, 3 दाई 30, आंसर आ जाएगा अपने पास कितना? 2300 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन आंसर। तो साझेदारी में लाभ किस रूप में बढ़ता है? निवेश के और समय के गुणज के अनुपात में बढ़ता है। आगे आप याद रखना इस बात को। चलिए नेक्स्ट, यहां से पाई चार्ट को समझो ध्यान से भाई। क्वेश्चन आपसे कहता है यहां, निम्न 2012 में भारत के विभिन्न राज्यों में चावल की खपत आंकड़ों को दर्शाता है, ठीक है। सभी राज्य अलग अलग आपको दे रखे हैं, ये भी बात सही है। यदि 2012 में चावल की कुल खपत 2 लाख टन है, ठीक है, 2012 में, अकेले चेन्नई में खपत बताओ,
यानी पूरे 100% की वैल्यू आपको दे रखी है। 100% की जो वैल्यू आपको दे रखी है, अरे पूरा चार्ट कितने का होता है, परसेंट में 100 का, और अंश का होता है तो 360 का। 100% की जो वैल्यू है 2 लाख टन है, 2 3 4 और 5 जीरो लगा दो, 20,000, ये हो गया 2 लाख टन। ठीक है, तो यहाँ से 1 का मान आ गया, 1% की वैल्यू आ गई, 2 के पीछे 3 जीरो। ठीक है, 2 लाख ऊपर लिख गया था, ये आपके पास 20,000, ये जो 2 लाख। अब क्वेश्चन में पूछा गया है चावल की खपत अकेले चेन्नई में, तो चेन्नई किधर है अपने पास, चेन्नई 30% है, तो 30 का मान पूछा है ना, तो इसमें गुणा कर देंगे। तो 30% की वैल्यू पूछी है, एक की है 2,000, तो 30% की वैल्यू कितनी होगी, 3 दूनी 6 और 6 के पीछे क्या जीरो, 4 जीरो, 60,000। यानी ऑप्शन नंबर सी होगा 60,000 टन इज करेक्ट वन आंसर। हो गया क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ही भाई आपसे कहता है यहां पर ए, बी और सी के बीच इतने रुपया बांटा गया, ए को सी से 5 गुना मिला है और बी को सी से 5/3 गुना मिला है। तो ये क्वेश्चन तो ऑप्शन से ही हो जाएगा, देखो फटाफट से, ए को सी से 5 गुना मिला है। अब देखो क्या ए ऑप्शन में ये 5 गुना है इसका, देखो क्वेश्चन कहता है ना यहाँ पर ए को सी से 5 गुना मिला है, तो सी से 5 गुना मिलना चाहिए ए को, 18 पंजे 90, 5 गुना है, ये इसका 5 गुना है, नहीं है। 300 का 5 गुना ए है, नहीं है। यहाँ पर 280 का ये 5 गुना है, 2 पंजे 10, तो नहीं है। तो ऐसे ही खत्म हो गया, कौन सा ऑप्शन आंसर हो गया, ए। चेक कर लो फिर भी, बी को सी का 5/3, तो 5/3 60 और 60 पंजे 30, हो गया आंसर, ए ऑप्शन। समझ में आ गया? ठीक है, आगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। तो ये क्वेश्चन आपका सेट खत्म हो गया। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का सेट आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। मैं आपको इसी प्रकार से सेट लाते रहूंगा और मिलता हूं नेक्स्ट सेट में आपसे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।